विज्ञान में एक छोटा सा उपकरण आता है। आप में से थोड़ा भी केमिस्ट्री जिन लोगों ने पढ़ा होगा मेरी बात तुरंत समझ जाएंगे, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा समझाने की। केमिस्ट्री में एक उपकरण होता है, उसको पीएच मीटर कहते हैं। किसी भी एसिड की एसिडिटी नापने का वो सबसे सरल उपकरण है, वो पेन के जैसा होता है। और डिजिटल पीएच मीटर आजकल ऐसा आता है, उसके बीच में एक मॉनिटर लगा रहता है, उसको जैसे ही आप किसी एसिड में डालो वो तुरंत बता देता है कि इसमें एसिड की मात्रा कितनी है। अब एसिड की मात्रा पता कैसे होती है? पानी में उसको डालोगे आप पीएच मीटर को, तो उसकी रीडिंग आती है 7 पीएच माने नॉर्मल होता है। फिर उस पानी में एसिड मिला दो, फिर पीएच मीटर को डालो तो रीडिंग आएगी 6, तो एसिड बढ़ गया। और ज्यादा 5 आ गई रीडिंग तो एसिड और ज्यादा बढ़ गया। 4 आ गई तो भयंकर एसिड हो गया। 3 आ गई तो कंसंट्रेटेड एसिड हो गया। 2.5 के आसपास आ जाए तो सबसे खराब एसिड हो गया। जब मैंने पहली बार पेप्सी कोला में पीएच मीटर डाला और उसको नापा तो उसका वैल्यू आया, उसका कीमत माने उसकी रीडिंग आई 2.4। हाईली एसिडिक, बहुत ज्यादा एसिडिक। फिर मैंने एक दिन क्या किया कि मेरे घर में जो हार्पिक है और फिनाइल है जिससे हम टॉयलेट साफ करते हैं, उसमें पीएच मीटर डाला तो उसका भी रीडिंग आया 2.4। मतलब पेप्सी कोक की क्वालिटी हार्पिक की क्वालिटी के बराबर है, माने दोनों एक ही क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। तब मैंने एक दिन सोचा कि हार्पिक से अगर टॉयलेट साफ हो सकता है तो पेप्सी से भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों का पीएच वैल्यू एक ही है। तो एक दिन मैंने मेरी माँ को कहा कि हम 1 महीने तक अपना संडा साफ नहीं करेंगे, टॉयलेट साफ नहीं करेंगे, इसको गंदा होने देंगे, फिर इसको पेप्सी से साफ करके देखेंगे। तो मेरी माँ नाराज हो गई, कहने लगी क्या बकवास करता है। मैंने कहा करके देखना है। तो 1 महीने हमने हमारा टॉयलेट साफ नहीं किया, वो बहुत गंदा हो गया, इतना गंदा हो गया कि पीला पीला कचरा उस पर जमा हो गया आधा इंच। फिर मैं एक पेप्सी की बोतल लाया, कोका कोला की बोतल लाया, दोनों को मिक्स करके मैंने टॉयलेट पॉट पे स्प्रे किया और 2 मिनट के बाद पानी से फ्लश किया। टॉयलेट पॉट झकाझक सफेद, एकदम व्हाइट एंड व्हाइट, एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम साफ। उस दिन से हमने एक विज्ञापन करना शुरू किया, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। अब मुझे बड़ा अफसोस है कि पढ़े लिखे लोग ठंडा मतलब कोका कोला कह के जिसको घटाघट पी लेते हैं, उसकी क्वालिटी टॉयलेट क्लीनर के बराबर है। अब मुझे बहुत अफसोस है कि पढ़े लिखे लोग इस टॉयलेट क्लीनर को पीते रहते हैं, और अकेले नहीं पीते, घर में आने वाले मेहमान को भी पिलाते हैं। एक तरफ कहते हैं अतिथि देवता होता है, देवताओं को ही टॉयलेट साफ करने वाला पानी पिलाते रहते हैं, और कुछ अतिथि ऐसे घर में आते हैं जो घुसते ही कहते हैं ठंडा लाओ, माने टॉयलेट क्लीनर पिलाओ हमको। और दुख यही है, अकेले पी नहीं रहे हैं, पड़ोसियों को पिला रहे हैं, गेस्ट को पिला रहे हैं, और देश का पैसा अमेरिका को देते जा रहे हैं। अमेरिका वो पैसा पाकिस्तान को दे रहा है, पाकिस्तान आतंकवादियों को, आतंकवादी भारत में ब्लास्ट कर रहे हैं, और फिर हम रो रहे हैं कि देश में आतंकवाद बढ़ रहा है। वो तो बढ़ने ही वाला है। अगर आप पेप्सी कोक पीते रहेंगे तो भारत में आतंकवाद कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि पेप्सी कोक का पैसा अमेरिका जाता रहेगा, अमेरिका वो पैसा पाकिस्तान को देता रहेगा, पाकिस्तान आतंकवादियों को देता रहेगा, तो आतंकवाद तो बढ़ने ही वाला है। इसलिए मेरी आपको हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप चाहते हैं कि आतंकवाद इस देश से खत्म हो, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई साजिश ना रचे, तो पाकिस्तान को पैसा मिलना बंद होना चाहिए, तो उसके लिए अमेरिका को पैसा जाना बंद होना चाहिए, तो उसके लिए पेप्सी और कोक पीना आपको बंद करना चाहिए और दूसरों को बंद कराने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जिस दिन आप अपने जीवन में यह संकल्प लेंगे कि हम आज से पेप्सी कोक नहीं पिएंगे और दूसरों को नहीं पीने देंगे, उसी दिन आप संपूर्ण भारतीयता के सिद्धांत का अपने जीवन में पालन करना शुरू कर देंगे। यहां से भारतीयता की शुरुआत होगी। आप बोलेंगे तो पेप्सी कोक नहीं पीना तो क्या पीना? मैं 1-2 और छोटी बातें बताता हूं। मैंने एक बार मेरे व्यक्तिगत जीवन में एक प्रयोग किया था। मेरा एक दांत टूट गया था, वो अभी भी टूटा हुआ है। मैंने वो टूटा हुआ दांत कोका कोला की बोतल में डाल दिया था। 15 दिन में वो पूरा दांत गायब हो गया था। आप जानते हैं मनुष्य का दांत इतनी मजबूत होता है कि वो कभी गायब नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है, हम उसके शव का अंतिम संस्कार करते हैं ना, सारा शरीर जल जाता है, दांत किसी के नहीं जलते। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, मुस्लिम पद्धति से उसको जमीन में खड्डा खोद के दफन करें, 10 साल के बाद खड्डे को वापस खोदें, तो शरीर नहीं निकलता, सिर्फ दांत निकलते हैं, माने दांत किसी के खत्म नहीं होते। आपने सुना होगा
कि करोड़ों साल पहले एक प्राणी हुआ करता था, उसका नाम था डायनासोर। डायनासोर मर गया है, खत्म हो गया है, लेकिन डायनासोर के दांत अभी तक रखे हुए हैं 3.5 करोड़ साल के बाद भी अमेरिका में, म्यूजियम में। माने दांत नहीं मरते, दांत खत्म नहीं होते, लेकिन उस दांत को पेप्सी और कोक में डाल दो तो हमेशा के लिए दांत गल जाते हैं। कितना खतरनाक केमिकल है पेप्सी और कोक में, आप सोचिए। और जब प्रयोगशाला का परीक्षण हमने करवाया तो पता चला पेप्सी और कोक में 14 तरह के रसायन मिलाते हैं। एक है फॉस्फोरिक एसिड, एक है सोडियम मोनोग्लूटामेट, एक है सोडियम बेंजोएट, एक है डाई कैल्शियम फॉस्फेट, फिर एक है ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल, फिर एक है मिथाइल बेंजीन, फिर एक है मेथिल बेंजोएट। ये सब खतरनाक केमिकल हैं जो कैंसर पैदा करने वाले। दुनिया के वैज्ञानिकों ने यह बात सिद्ध की है कि बार बार पेप्सी और कोक पिएंगे तो कैंसर होने की संभावना है। बार बार पेप्सी कोक पिएंगे तो हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपीनिया होने की संभावना है। हड्डियां इतनी कमजोर हो जाएंगी कि कभी भी टूट सकती हैं। बार बार पेप्सी कोक पिएंगे तो मोटापा बढ़ेगा, क्योंकि उसमें हैवी कैलोरी है, बहुत ज्यादा शुगर है। शुगर से भी ज्यादा खतरनाक केमिकल उसमें डालते हैं, उसका नाम है एस्पर्टेम, जो मूत्र नली के कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। पहले तो पेप्सी कोक में शुगर मिलाते थे, आजकल एस्पर्टेम डालते हैं जो सीधे मूत्र नली का कैंसर करता है। कई वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया है बंदरों पर। आप जानते हैं बंदर मनुष्य के नजदीक होता है, तो बंदरों को पेप्सी पिला के देखा गया, वो पीते नहीं है। जबरदस्ती बंदर को पेप्सी डाला गया इंट्रावीनस इंजेक्शन की मदद से उसके ब्लड में, तो 1.5 से 2 घंटे में पेप्सी डालने के बाद बंदरों की मौत हो गई। बंदर के बारे में कहा जाता है कि जल्दी बीमार नहीं पड़ता, जल्दी मरता नहीं है। उसका ब्लड जो है ना दुनिया में आइडियल माना जाता है, इसलिए आदमी के ब्लड का कंपैरिजन बंदर के ब्लड के साथ किया जाता है। लेकिन पेप्सी कोक पिला दो तो उसका ब्लड भी खराब हो जाता है। इतना खतरनाक पेप्सी कोक है, और हमारे देश के पढ़े लिखे लोग इसको बेस्ट क्वालिटी कहकर पी रहे हैं। देश का हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। मुझे आपसे विनम्रता पूर्वक एक ही बात कहनी है, अपने अपने गांव, अपने अपने शहर, अपने अपने जिले में तो पहला कदम ये उठाएं कि आज के बाद आप में से कोई पेप्सी कोक पिएगा नहीं, किसी को पीने के लिए कोई ऑफर करेगा नहीं। किसी ने मुफ्त में भी आपको ऑफर कर दिया तो विनम्रता पूर्वक उसको वापस करेंगे, क्योंकि हम सच में भारत माता की जय कराना चाहते हैं। हम भारत माता की पराजय होते हुए नहीं देखना चाहते।